सबसे उत्तम क्षेत्र है जो पूर्ण क्षेत्र है, कहते कि वो नैमिषारण्य तीर्थ है, जो सबसे उत्तम तीर्थ है। तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थराज है, कहते कि प्रयाग, कहते कि नैमिषारण्य के बाद प्रयाग आता। कहते कि नैमिषारण्य तीर्थ में बोले सौन का अधिक 88,000 ऋषियों ने बोले श्री सूत जी महाराज जी से पूछा कि बोले हे प्रभु, कहते हैं कि इस समय बोले यह कलयुग चल रहा है और कलयुग में कहते हैं कि बोले मनुष्य कहते हैं कि वेद पाठ से कहते हैं कि रहित है। कहते हैं कि पहले तो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, कोई भी हो, कहते हैं कि सब लोग कहते हैं कि वेदों का मंत्र जानते थे, वेद पूजा पाठ जानते थे, मंत्र जानते थे। कहते हैं कि एक साथ पंडित जी ने भी मंत्र के और कहते हैं कि साथ साथ में यजमान भी मंत्रों का उच्चारण करता था। धीरे धीरे सब खत्म हो गए। सबसे पहले गुरुकुल आया, गुरुकुल में वेद सिखाए जाते थे, संस्कृत सिखाई जाती थी, वेद खत्म हो गए, गुरुकुल खत्म हो गए, स्कूल आ गए, यहाँ हिंदी सिखाई जाने लगी। अब स्कूल भी खत्म हो गए है नहीं, अब तो कॉलेज विद्यालय बोले मनुष्यों को बोले प्रभु भक्ति बोले किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसीलिए बोले श्रेष्ठ कोई ऐसा बोले जब तक बोले पूजन पाठ करिए जिसे बोले थोड़े समय में ही कहते हैं कि बोले मनोवांछित फल मिले, बोले वह कथा सुनेगी हमारी इच्छा है। बोले सभी शास्त्रों की ज्ञाता श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं कि बोले हे वैष्णव में पूज्य, कहते हैं कि ये जो हमारा धर्म चल रहा है यह वैष्णव सनातन धर्म के अंतर्गत वैष्णव धर्म चल रहा है। वैष्णव धर्म में क्या होता है, कहते हैं कि आपके इष्ट तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। कहते हैं कि इष्ट किसको बोलते हैं कि जिस देवी देवता पर आपका सबसे ज्यादा मन लगता है, कोई राम जी को, कोई हनुमान जी को, कोई भगवती को, कोई गादी को, कोई भैरव को, कोई शंकर को, कोई किसी न किसी देवी देवता को मानता है। लेकिन कहते हैं कि जो तुम्हारे कुल के देवी देवता है उसको तुम नहीं बदल सकते। ये नहीं कि आज तुम देवता नहीं बुलाते नहीं दूसरे कुल देवता बना देना, ये तो तुम कहते हैं कि बार बार बदल सकते हो, लेकिन कहते हैं कि तुम अपने कुल देवी देवताओं को बदल नहीं सकते। कहते हैं कि कुल देवी देवता कब कब पूजे जाते हैं, माना किसी के घर में कोई विवाह हो, कोई मुंडन संस्कार हो, कोई कहते हैं कि यज्ञों का भी हो रहा हो, या घरों पर भी हो रहा हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं अपने कुल देवी देवताओं का पूजन करते हैं, अपने पितरों का पूजन करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हम अन्य देवी देवताओं का पूजन करते हैं। कहते हैं कि जो आपसे आज से पहले आपके जो पूर्वज माता पिता दादा दादी जो किसी भी कुल देवी देवता को पूजते आ रहे हो, आगे भी कहते हैं कि आप उन्हीं कुल देवी देवताओं को पूजोगे। कुल देवता और कुल देवी कहते हैं कि तुम बदल नहीं। सर्वदेवा नमस्कार कंच देवताभ्यो नमः नारायणाय नमः नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं च देवताभ्यां गीतागदेवाय देवा। बुद्धिमान राजा था, वह राजा बोले सदा बोले सत्य वक्ता था, बोले जितेंद्रिय था, प्रत्येक बोले देवस्थानों पर जाता था और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कहते हैं कि बोले गरीबों को धन दे करके बोले उनके कष्ट दूर क्या करता था। इसलिए हमको पहले जमाने में सिखाते घर में गुलक रहती थी, बोले इसमें 1 रुपये जमा करो, बोले कभी तीर्थ जाना हो, कभी हरिद्वार जाना हो, कभी प्रयागराज जाना हो, कभी बनारस जाना, कहीं या वैष्णो देवी कहीं जाना, केदारनाथ जाना हो, तो कहते हैं कि उस रास्ते में जो भी कहते हैं कि तीन रुपये मिले उसको कैसे कैसे कर दिया जाए। तो कहते हैं कि जो आपने गुलक जमा कर रखी थी, कहते हैं किसी को धन देना है, किसी को दान करना हो, तो कहते हैं कि उसमें से दान करना चाहिए। इसलिए हमको पहले सिखाया था, भगवान जी के पास में गुलक रहती है, सब पैसे जमा कर देते थे, इतने पैसे हुए, कभी तीर्थ जाना हो, कभी किसी को 1 रुपया 2 रुपया किसी को देना हो, तो कहते हैं कि दान आप उससे कर सकते हो। तो बोले वह राजा भी बोले गरीबों को धन देकर के बोले उनके कष्ट दूर किया करता था। उस राजा की पत्नी भी बोले तो कहते हैं कि साधु वैश्य आया, कहते हैं कि उसके पास कहते हैं कि व्यापार के लिए बोले बहुत सारा धन था। वह साधु वैश्य बोले अपनी नाव को किनारे पर बोले भराकर बोले राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देख करके बहन के साथ बोले हाथ जोड़ करके पूछने लगा कि हे राजन बोले भक्ति युक्त से बोले या आप क्या कर रहे हैं, मेरी भी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे भी बताइए। राजन कहने लगे कि हे साधु वैश्य बोले मैं अपने परिवार के साथ अपने बंधु बांधवों के साथ बोले पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए बोले यह महाशक्तिमान बोले श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत और पूजन कर रहा हूँ। बोले राजा
राजा के बोले कहे अनुसार, बोले वचन अनुसार बोले सुन करके बोले साधु से भी कहते मैं आदर के साथ कहने लगा कि बोले राजा ना मुझसे भी बोले इस पूजन का बोले सारा विधान को मैं भी बोले आपके कहे अनुसार बोले तुरंत को करूंगा, मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे बोले मुझको जिससे ही संतान प्राप्त होगी। बोले राजा से बोले सारा विधान सुनकर बोले व्यापार से निवृत्त होकर के आनंद के साथ बोले वो साधु से अपने ऐसे जैसे कि कहते हैं कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है कहते वो एक एक तिथि पर बढ़ता है। जिस दिन कहते हैं कि पूर्ण कहते हैं कि पूर्णमासी होती है, कहते हैं उस दिन कहते हैं कि पूर्ण चंद्रमा उदय होगा। कहते हैं कि किसी न किसी दिन तो कहते हैं कि चंद्रमा पर कोई दाग हो, लेकिन कहते हैं कि शरद पूर्णमासी को कहते हैं चंद्रमा पर कोई दाग नहीं होगा। उस दिन कहते हैं कि चंद्रमा है, उस चंद्रमा से कहते हैं कि अमृत की वर्षा होती है। इसलिए हमारे यहाँ जब शरद पूर्णिमा आती है ना, उस दिन कहते हैं कि खीर बना करके चूरा बना करके भाग रख देती है। कहते हैं कि इससे कहते हैं कि उस दिन चंद्रमा से वर्षा होती है। उस दिन कहते हैं कि जैसे कि आप हम लोग सुविधा करते हैं, उस दिन कहते हैं कि लाइट की कोई जरूरत नहीं पड़ती। उस दिन तो कहते हैं कि ऊपर वाले की लाइट ही बहुत। राजा बलि को दान देने की प्रवृत्ति से कहते हैं कि प्रसन्न हुए और राजा बलि को कहा कि राजा बोले मुझसे कुछ ना कुछ कहते हैं कि मांगो, कोई ना कोई मुझसे आशीर्वाद मांगो। तो राजा बलि कहते हैं कि भगवान बोले जब आज बोले मैं बोले इतना बोले मेरा कोई भाग्य रहा होगा, है ना। प्रहलाद ध्रुव किसके उसमें हुए वंश में राजा बलि के दादा प्रहलाद थे। तो कहते हैं कि राजा बलि कहते हैं कि भगवान कोई ना कोई मेरा कोई ऐसा बोले उद्धार कहते बोले मेरा कोई ऐसा पुण्य रहा होगा। बोले आज बोले भगवान जो भगवान सबको देता है, आज वो कहते हैं कि बामन किसको बोलते हैं ब्राह्मण, बामन बन के बोले आज बोले मेरे घर में बोले मांगने के लिए आया। वो कितना बड़ा राजा होगा जिसके घर में बोले भगवान खुद मांगने के लिए। तो बोले भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, न धन न दौलत न ऐश्वर्य न कर्म न कुछ भी नहीं चाहिए। बोले मुझे तो यही चाहिए, बोले आप मेरे साथ ये हो जाओ। तो कहते हैं कि राजा भगवान ने कहा बोले आज भी कहते हैं कि भगवान को बामन कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे राजा बलि बोले जा बोले मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि चाहे